जब सती जी मरने लगी, प्राण त्यागने लगी क्रोधाग्नि में शरीर को, तो राम जी प्रकट भये। राम जी ने कहा, क्या चाहती हैं? तो सती जी एक ही बात बोली, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हम जब जब जन्म लें तो प्रभु हमें वरदान दो कि हमें शिव जी के चरणों की दासी बनाए रखना। यही वरदान मांगती है। राम जी अभय वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते। मां सती आगे बढ़ती, शरीर त्याग कर। नारद जी ने शिव को बताया, शिव जी ने गणों को भेजकर यज्ञ को विध्वंस किया। आगे कथा में ही आया है कि राम जी ने यह भी पूछा था सती से जाते समय कि एक बात बताओ, शिव जी की दासी तो तुम बनोगी, हर जन्म में पत्नी तो बनोगी, पर जन्म कहां लेना चाहती हो? दूसरा दक्ष के ही घर में। बोले ना ना, गलती मत कर दीजिए, वहां मत, हमें जड़ की बेटी बना देना, पर दक्ष की बेटी मत बनाना। जड़ की ही फिर अंत तो गत्वा राम जी कृपा करते, और सती का जन्म हिमगिर के ग्रह में पार्वती के रूप में होता। जन्म भया, नारद जी को समाचार मिला, तो नारद जी कौतुक करके हिमांचल के घर पर पहुंच गए। और हिमांचल जी ने जैसे नारद जी को देखा, सैलो राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। प्रणाम करके चरणों को पकड़कर आसन पर बैठा दिया। नारद जी बैठे, जैसे ही बैठे तो हिमवान ने अपनी बेटी को बुला लिया। महाराज, ये हमारी बेटी है, इसका नामकरण संस्कार करके, नाम बता करके इसकी हस्तरेखा देखिए क्या है। नारद जी ने हस्तरेखा पढ़ी तो कहा, कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी गुणों की धानी है, बड़े गुण भरे इसमें, खूब गुण भरे हुए हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, ये बड़े होकर के बड़ी सुंदरी होगी, सहज होगी, सुशील होगी, और इसके अनेक नाम होंगे। अंबिका, भवानी आदि नाम से जाना जाएगा। आहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई यह संतत पियहि प्यारी। राजन, तुम्हारी बेटी सभी गुणों से, लक्षणों से भरपूर रहेगी, संतों को और अपने पति को ज्यादा प्रिय होगी। अच्छा, हाँ, और ये पूरे जगत में पूजी जाएगी, घर घर पूजा होगी, कहीं दुर्गा के रूप में तो कहीं किसी अन्य रूप में, काली के रूप में, पर ये घर घर पूजी जाएगी। और इनके नाम को लेकर के पतिव्रत रूपी धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां संसार रूपी तलवार पर चलेंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इतनी लक्षण संपन्न होगी। आहा, जे तो हते तुम्हारे बिटिया के गुण। अब कछु अवगुण सुन लो, केवल गुण ही गुण नहीं, कछु अवगुण भी भरे। महाराज बताओ, बोले ज्यादा तो अवगुण नहीं है, अवगुण एक ही खतरनाक है। बोले का, इनका विवाह जिससे होगा वो थोड़ा सा विचित्र होगा। बोले कैसा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। परपतराज, तुम्हारी कन्या का विवाह जिससे होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, माता पिता से हीन होगा। बात सही कही। शंकर जी का कौन माता पिता? जिसने जगत को बनाया, वो खुद सबके बताई बात। दूसरा क्या कहा? अमान। इनका एक भाषा में तो कहा जाए कोई मान नहीं, बिना मान वाले को अमान कहा जाता।
पर सीधी सी बात यह है, मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जिनका सर्वत्र सम्मान है, अमान से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे महादेव। आगे कहा कैसे होंगे? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है बनो अकेले रहेगा, कोई साथी नहीं होंगे। और बात भी सही है, शिव जी का साथ भी कोई नहीं दे सकता है सिवा पार्वती के। बोले उदासीन। संशयहीन, संशयों से भरा रहेगा। और भी कुछ अवगुण हैं इसके पति में। क्या? जोगी जटिल अकाम मन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। जोगी होगा, हो भी क्यों ना, जटिल होगा, जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं होगी, निष्काम हृदय होगा। बात सही कहा, जिसको कोई कामना नहीं राम के अलावा, वो निष्काम हृदय वाला तो होगा ही। नगन अमंगल भेष, वस्त्र कभी नहीं पहनेगा, और भेष भी अमंगल। अमंगल क्यों? अमंगल इसलिए कहा जो धारण कर ले वही मंगल बना दे, इसलिए अमंगल है। हाँ भाई, शंकर जी को आप देखो, जिन्हें संसार ने स्वीकार नहीं किया उन्हें भोले बाबा ने स्वीकार किया। सांप बिच्छू पहुंच गए एक दे शंकर जी लोग, बोले महाराज जो को हमें देकर सो कौन मोही को चार आओ फेंक दे इतना है। शंकर जी बोले चिंता ना करो, आ जाओ हमारे लो। तो बिच्छुआ ना कुंडल बना लो, सांप हाँ गरे में डाल लो। बोले पूजे जो। चंद्रमा पहुंच गया, दाग लग गया महाराज को, देखता ही नहीं है ढंग से। बोले चिंता ना करो, बैठ जाओ। चंद्रमा उसी दीक्षा ले, चेला है शंकर जी को। चेला हाँ बैठो चाहिए पावन में, इन्हें मूड पे बैठा लो। बोले तो मूड पे बैठ। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, बोले महाराज हमारी तो और बुराई करती है। बोले का? बोले जी के घर में घुस जाओ, सुबह छूछा करवा के बोतल में भरवा के गड़वा दो, और बागेश्वर धाम में फंस जाओ, उसे चमीटा और घला दो। बड़ी बुराई करती है, हमें कोई पूछा। शंकर जी बोले चिंता ना करो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। उन्हें फौज में शामिल कर। धतूरा पहुंच गया, आर्क धतूरा। बोले सबरे फूल सब देवतन ने चुन ले, कौआ गुलाब को चाने, कौआ गुड़हल को चाने, कौआ कनेर को चाने। हम इतने जहरीले हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। शंकर जी बोले तो हमारे ऊपर चढ़त रहिए। हाँ तो भाई हमें प्रिय जो संसार जैसे दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के, हृदय से लगाए जाते हैं। दुनिया जिन्हें ठुकरा दे भोले बाबा उन्हें स्वीकार करते हैं। तो नारद जी बोले जोगी जटल अकाम तन मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहे में लहे, परिहस्त आसीरे। ऐसी रेखा पड़ गई। अच्छा हाँ भैया, अब क्या करब, कछु ना करब। अब बोले धीरे से, हिम्बाण चुपके से धीरे से बोले बदल नहीं जाएगा दूल्हा, कुछ पैसा ले लो, ये रेखाएं बदलवाए दो, कुछ मटेरियल ले लो पर रेखाएं बदलवाओ, ये दूल्हा नहीं चाहिए। नाराज हो गए नारद जी। सुनो, कहे मुनीस हेमंत सुन, सुन जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। सुनो इंद्रमान, हमारे पिताजी ने जो लीलार में लिख दिया कोई नहीं मिट सकता। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि हो। कोई नहीं मिटा सकता। पार्वती प्रसन्न है,
ये जितने अवगुण नारद जी बता रहे हैं हमार भोले बाबा में मिलत ही भैया। जय जय। पर रो रही मैना जी, माँ ऐसा दूल्हा मिलेगा हमारे बिटिया को। अरे राम 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 राम। हनुमान जी भी सोच रहे राम 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 राम। नारद जी धीरे से बोले, एक बात कहें, हाँ, जितने हमने अवगुण बताए हैं शंकर जी में मिलते हैं। हाँ, और शिव जी जगत पूज्य है। मौका मत गवाओ, अगर शंकर जी तुम्हारे बिटिया का दुल्हा बनेंगे तो तुम्हारी चांदी चमक गई, समझा। हाँ, कहे देखो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। विष्णु जी किस पर लेटते हैं? नाग की सैया पर। बल्कि नाग छिपकली जीव कोई भी छू जाए तो स्नान करना चाहिए, दोष लगता है। पढ़िएगा कभी, छिपकली छू जाए, सांप छी जाए, स्नान करना चाहिए, दोष लगता है। पर वो हमेशा लेटे रहते, कभू सपरत रहेगा, सपरत सपरत गड़ जाई दिन ना। क्यों? क्योंकि समर्थ को दोष नहीं लगता। गंगा जी को दोष नहीं लगता, चाहे जल डालो, चाहे फूल डालो, चाहे 100 डालो, दोष नहीं लगता। अग्नि को दोष नहीं लगता, जो भी करो सब हो जाता है, स्वाहा, दोष नहीं लगता। चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता, कुछ भी देखे पर वो शीतलता ही देगा। उसी प्रकार शिव जी में जो ये दोष दिख रहे हैं उनको भी दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समर्थ हैं, सब समर्थ हैं। पूछा बाबा कोई उपाय है जल्दी विवाह हो जाए? हाँ, जो तप करे, अगर तुम्हारी बेटी तप करे तो जरूर महादेव से विवाह हो सकता है। कुमारी तुम्हारी, शिव जी का वरण करना चाहते तो ठीक, वरना लीलार में भाग्य में जो लिखा वो कोई मिटा सकता है तो केवल शंकर जी। हाँ, देखो आपके भाग्य में जो लिख गया अगर मिटवाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, तुम्हारी बिटिया अगर तप करे तो महादेव लीलार की विधि को मिट सकते हैं, बाकी कहू नहीं है भैया। अच्छा, ऐसे ऐसा सुना, पार्वती खुश हुई गई, लगन लगा बैठी। किससे? भोले बाबा से। मां पार्वती प्रीति के साथ तप करने जाती।